गुजरात में चुनाव चल रहे हैं और दूसरे चरण में गुजरात की दाहोद सीट पर मतदान होना है 5 तारीख को। हम इस समय दाहोद में हैं और यहाँ पर चुनिंदा पत्रकारों से, जो कि यहाँ की सियासत को रात दिन देखते हैं, समझते हैं, हम उनके जरिए यहाँ की सीट का समीकरण समझने की कोशिश करेंगे और उनके जरिए आपको समझाएंगे कि दाहोद की राजनीति का गणित क्या है। शुरुआत करते हैं। भाई साहब, शुभ नाम क्या आपका? शीतल कोठारी। तो कोठारी जी, दाहोद क्या बोल रहा है, क्या मुद्दे हैं यहाँ पर चुनाव में? वैसे मुद्दे देखने जाए तो माइग्रेशन है, सिंचाई की सुविधा है, साथ साथ राष्ट्रवाद का भी एक मुद्दा जो कि लोगों के मन में अब घर कर गया है। और उसके अलावा देखें तो जिस ढंग से यहाँ अभी डेवलपमेंट का काम चल रहा है, तो कई ऐसे विपक्षी दल भी है जो इनको नेगेटिव ले रहे हैं और जो शासक पक्ष है उसको पॉजिटिव ले रहे हैं। यानी कुल मिला के राष्ट्रवाद के साथ ये जो यहाँ की स्थानिक समस्या है पानी की, वो भी इस चुनाव में बहुत आगे बढ़ी है। तो ये जो सीट है ये मानी जाती है परंपरागत रूप से कांग्रेस की। इस बार कितनी फाइट में है? जब आम आदमी पार्टी आ गई है तो क्या कांग्रेस को दिक्कत है? ऐसा तो नहीं कहा जा सकता है, पर वो बात ज़रूर है कि कमिटेड ये कांग्रेस के गढ़ जाना जाता था। पर पिछले 2021 से देखने जाए तो जितने भी पंचायत इलेक्शन हैं, जिला पंचायत के जो भी सीट्स है, वो सब भाजपा ने तय कर लिए। और इस टाइम भाजपा ने माइक्रो पोलिंग करके उनके जो कार्यकर है, जहाँ नहीं थे कांग्रेस के अकेले कार्यकर्ता, वहाँ भी पहुँचे हुए हैं। तो इस इलेक्शन में ये कहना मुश्किल है कि ये कांग्रेस का गढ़ है। हालांकि ज़रूर कांटे की टक्कर रहेगी। आम आदमी पार्टी कितना असर दिखाती दिख रही है आपको दाहोद की सीट पे? जब बीजेपी और कांग्रेस की फाइट थी, अब आम आदमी पार्टी भी आ चुकी है और हर नेता अपनी रणनीति रच रहा है। अब इसमें देखते हैं, जैसे क्रिकेट में होता है कुछ भी, जैसे टेलीविजन पे अपन बैठ के देखते हैं। अब ये माहौल बना हुआ है यहाँ पर कि देखना ये है अपनों को कि क्या होता है। फाइट अच्छी है, मुकाबले की फाइट है। राजेंद्र शर्मा जी हैं हमारे साथ, इनसे हम बात करेंगे। शर्मा जी, क्या लगता है, अक्सर ये होता है कि नगर पालिका दाहोद बीजेपी, जिला परिषद बीजेपी, लेकिन विधायक कांग्रेस का अक्सर हो जाता है। इस बार क्या होगा? देखो, ऐसा है कि जब बात अगर विधायक की हो रही है तो 92 से अगर आप सीनेरिया देखेंगे दाहोद विधानसभा बैठक का, तो नगर पालिका एक तरफ से पूरी क्लीन स्वीप करके निकल रही है, बीजेपी 1/3 निकल रही है। पर वहीं जब बात आती है विधायक की या लोकसभा की, तो दाहोद शहर में से कांग्रेस को लीड मिलती है। ये बीजेपी के अंदर संगठन को सोचने का है कि ये जो नगर पालिका के अंदर जिस तरह से बीजेपी क्लीन स्वीप करके निकलती है, तो लोकसभा और विधानसभा के जब ये चुनाव आते, वो चुनाव में बीजेपी क्यों पिछड़ रही है? क्या बीजेपी के स्थानीय नेता नहीं चाहते कि यहाँ पे कोई विधायक आ जाए? हाँ, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि नहीं, अगर एक दो तरीके से इसको देख सकते हैं। कुछ लोग का ऐसा मानना है कि भाई अगर बीजेपी का विधायक यहाँ पर आएगा तो जो यहाँ पे बहुत सारी नगर पालिका है, तो नगर पालिका में उसके एक सीट आ जाएगी, उसको हिसाब मांगने लग जाएगा। कुछ लोग ऐसा मानते हैं और कुछ लोग यूँ मानते, कुछ लोगों की आलस कहो तो भाई ठीक है, ये हमारा नगर पालिका का इलेक्शन है, वो अपने तर्ज पे लड़ा जाता है, और विधानसभा का इलेक्शन है वो अपने तर्ज पे लड़ा जाता है। नगर पालिका के अंदर जो उम्मीदवार होता है उसकी खुद की भी एक पर्सनालिटी होती है, और ठीक है। और बहुत से नगर पालिका के अंदर जो पार्षद होते हैं, जैसे कि भाई 1/3 चुन के आए हैं तो वो भी फिर सोचते हैं कि अरे चलो यार, विधानसभा का इलेक्शन है। तो यानी आम आदमी पार्टी ने जो यहाँ पे कोशिश की है, गारंटी कार्ड चलाए हैं, हमने देखा केजरीवाल और भगवंत मान ने यहाँ सभा की थी, क्या लगता है ज़मीन पे असर हो रहा है उसका? देखो, आम आदमी पार्टी का देखे तो वो साइलेंट प्रचार कर रहे हैं अभी, जैसे हमने जहाँ पे फील्ड वर्क किया है उसमें। फिलहाल अगर बात गुजरात की करें तो गुजरात में तीसरे मोर्चे को अभी तक जनता ने स्वीकारा नहीं है। वो सबसे बड़ा रीज़न है, क्योंकि अगर जीपीपी गुजरात परिवर्तन पार्टी भी इससे पहले आई थी, शंकर सिंह वाघेला की पार्टी भी आई थी, और अपक्ष का तो कोई है ही नहीं। अगर आम आदमी पार्टी ग्रास रूट लेवल पे काम तो कर रही है, और चूँकि महंगाई जो थे एक रियली एक मुद्दा है कि भाई लोगों को परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है, और आम आदमी पार्टी ने जो पब्लिक को छूने वाले मुद्दे हैं, जैसे गारंटी कार्ड दिया है, पर किस आधार पे करेंगे क्या, उसका कोई खुलासा नहीं किया है। और गारंटी कार्ड पे जो एक रजिस्ट्रेशन होता है, किसी को ऐसा सामने आया कि बार बार भी दे दी है, इनकी कोई जगह पे एंट्री नहीं है, कुछ नहीं। यानी ये
अगर सरकार में आते उसके बाद करते नहीं करते वो डजेंट मैटर है, पर अभी उन्होंने एक रख दिया है जनता को छूने वाला मुद्दा कि भाई हम ये बिजली का बिल माफ़ करेंगे, गारंटी योजना देंगे, पर ज़मीनी हकीकत आएगी या नहीं आएगी वो एक डजेंट मैटर है। यहाँ एक निर्दलीय भी खड़े हैं, अगर मैंने नाम उनका बोल रहा हूँ, किशन जी है शायद, तो क्या समीकरण उनके आने से बनेगा या बिगड़ेगा? बिगड़ने बनने की तो बात है ही नहीं। हालांकि वो जो भी वोट खींचेंगे ऐसा नहीं कि एक ही पार्टी के खींचेंगे, और यहाँ पर जैसे देखने जाए तो मुस्लिम बाहुल्य ज़्यादा है वोटर्स, और हमेशा डिसाइडिंग फैक्टर वो रहते थे, पर वो किशन के आने से कहीं वोट बढ़ जाएंगे, तो कुल मिला के वो पिक्चर में रहेंगे नहीं। तो फायदा बीजेपी को 100% होगा, और किसका भी गणित वो बिगाड़ सकते हैं। नईम भाई हमारे साथ में, इनसे जानेंगे, ये 1 लाख 1.5 लाख के आसपास या 1,32,000 आदिवासी मतदाता हैं, उनके मुद्दे क्या इस विधानसभा में उछल रहे हैं, चर्चाओं में हैं? सबसे बड़ा मुद्दा 2 मुद्दे हैं सबसे बड़े, जो हम ज़मीनी स्तर पे जब हमने सर्वे किया तब हमको पता चला था कि 2 मुद्दे, एक महंगाई को लेकर और बेरोज़गारी को लेकर, ये 2 मुद्दों को लेकर आदिवासी जो मतदान है वो मतदान करेगा। और इसी के लिए जो निराशा है, आपने देखा पहले फेज़ में कि जो मतदान है वो 57 के बीच में ही रहा है, उससे बड़ा नहीं है पूरे गुजरात में। और दूसरे में भी यही आकलन लगाते कि जो मतदाता है जो वो निराश है कहीं ना कहीं महंगाई और बेरोज़गारी को लेकर। जो पलायन होता है बड़ी तादाद में, पलायन आज भी जारी है, आज परसों मतदान होना है, 2 दिन बाद पलायन हो रहा है, ये कितना डिसाइडिंग फैक्टर है? क्या नाराज़गी है आदिवासियों में? नाराज़गी इसी बात को लेकर है, जब हमने बस स्टैंड पे जो हिजरती लोग हैं हमने उनका रिव्यू लिया तो उन्होंने हमको बताया कि हमारे जो गांव है, गांव में विकास नहीं पहुंचा अभी तक, ना रोड है, ना रास्ता है, ना गटर है, ना लाइट है, ना सिंचाई की सुविधा है। इन सब सुविधा और जो खेती लायक है, खेती की सीज़न हो जाने के बाद ये लोग जो अपना पेट का गुजारा करने के लिए गुजरात में जाते हैं और गुजरात के अन्य जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ जाके रोजी रोटी कमाते हैं। स्मार्ट सिटी है दाहोद, आपको लगता है कि स्मार्ट हुआ है यहाँ पे कुछ? ऐसा है कि मोदी साहब की एक इच्छा थी कि वो दाहोद में घूम के गए हैं, और दाहोद में इनका ज़्यादातर रहने का भी था। इसके हिसाब से पूरे देश में एक ही नगर पालिका दाहोद की जिसको स्मार्ट सिटी दी, और वो स्मार्ट सिटी देने के बाद उन्होंने उनका विकास के लिए वहाँ से पैसे भी दिए हैं। पर यहाँ क्या है कि जो गांधीनगर की या तो दिल्ली की कोई एजेंसी काम कर रही है, यहाँ के कोई भी राजकारण को इसका पता नहीं है, और वो इनके हिसाब से काम कर रहे हैं। पर इसका पूरा रेस, अरे ये टेंशन पब्लिक का जाता है भारतीय जनता पार्टी पे, क्योंकि नगर पालिका भाजपा की है, जिला पंचायत देखो भाजपा की है, तालुका पंचायत उसकी है। तो ये जो पब्लिक काम चलता है उसको नहीं देखते। पब्लिक क्यों देखता है कि ये लोग काम कराते, और इसमें इतनी गड़बड़ रहती है, ऐसा माहौल चलता है। आपको क्या लगता है, आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस, इन तीनों में वाकई में बराबरी का मुकाबला है, या आम आदमी पार्टी पीछे है, या साइलेंट तरीके से आगे बढ़ रही है? बराबरी का मुकाबला तो नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ तो मैदान में मेरे आकलन के मुजब कांग्रेस और भाजपा ही है। हाँ, वो उनके बीच में ही फाइट होना है। हाँ, यहाँ एक अपक्ष का फैक्टर है, वो अपक्ष का फैक्टर किसको नुकसान करता है, आप किसको नुकसान करता है, वो तो 8 तारीख को ही पता चलेगा। पर फाइट तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। गारंटी कार्ड है केजरीवाल का, वो काम नहीं कर रहा है? नहीं, बेसिकली ये डिस्ट्रिक्ट सब आदिवासी बाहुल्य वाला डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ इलिटरेट लोग आपको ज़्यादा मिलेंगे। यहाँ गारंटी कार्ड पे लोग अगर फिसल जाए तो परिणाम कुछ भी हो सकता है, पर अभी तक ऐसा कुछ देखने को मिल नहीं रहा है। यहाँ पे जो आदिवासी संगठन है, आपसे जानते हैं, वो कितना दबाव समूह के रूप में कितना काम चुनाव पे असर डाल रहे हैं? चलिए आप इसका जवाब दे दीजिए। हाँ बोलो। जो आदिवासी संगठन है यहाँ पे, वो जो सक्रिय रहे हैं, इस चुनाव में कितना वो सक्रिय हैं और कितना असर डाल सकते हैं? आदिवासी संगठन जो इससे पहले इलेक्शन से पहले जिस तरह से जो बोगस आदिजाति प्रमाण पत्र या जिसको लेकर आंदोलन पूरा चला था, वो आंदोलन चुनाव आते आते तो शायद स्लो पड़ गया है। अब उसके बहुत सारे कारण हैं, बहुत सी जगह हम आकलन करें तो ऐसा जान रहे हैं कि उनका अंडर करंट है, वो अपने हिसाब से जो ज़मीन ग्रास रूट लेवल पे अपने हिसाब से विरोध कर रहे हैं। ठीक है, अब उनकी मुख्य मांग यही है कि भाई हमारे बोगस आदिजाति प्रमाण पत्र है उसको तुम हटाओ यहाँ से।
ठीक है। अब अगर बात करें जो पिछले जो आदिजाति मंत्री थी निमिषाबेन सुथार, उनके लिए एक बहुत बड़ा संगठन यहाँ पे आदिवासी परिवार ने जो ज़बरदस्त मुद्दा उठाया था और बीजेपी ने इसी बार उनको दोबारा से उम्मीदवार बनाया। अब आदिवासी समाज में क्या चल रहा है, अभी प्रेजेंट लोकेशन क्या है वो अभी हमको पता नहीं है, पर आदिवासी समाज में कहीं ना कहीं नाराज़गी है, ये ज़रूर है। अंतिम सवाल आप सबसे रहेगा, आप गुजरात में रहते हैं और सारी सियासत को समझते हैं, सरकार किसकी बन रही है? सरकार तो निश्चित तौर पे बीजेपी की बनेगी, पर आपने अभी जो राजेंद्र भाई को पूछा था, मेरा आकलन ये है कि ये दाहोद डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शन के टाइम, मतलब जिस दिन पोलिंग का दिन आता है, मत डालने का दिन आता है, वहाँ तक में सारे मुद्दे कहाँ फिसल जाते हैं वो कुछ पता नहीं है। और हमारे ये आदिवासी मित्र है जो गांव में रहते हैं, वो लोग व्यक्ति को महत्व देते हैं, जो स्थानीय उम्मीदवार होता है, कौन है, कैसा है, उस पर भी थोड़ा जोर होता है। और पूरा का पूरा एरिया जत्थे में वो लोग वोटिंग करने जाते हैं। जैसे एक फलिए से एक मत निकला जिसका, तो सारे एक ही पार्टी के निकलेंगे। तो वो पैटर्न यहाँ पे रही है, बना के निकलते पता नहीं है क्या है, पर लास्ट में ये मुद्दे कहीं भी मायने नहीं रखते। किसकी सरकार बन रही है गुजरात में? अभी नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं कह सकते। अभी कुछ भी मतलब त्रिकोणीय मुकाबला मानते हैं या बीजेपी कांग्रेस में? अभी जिस तरह से वोटिंग फर्स्ट फेज में हुआ है, सेकंड फेज में क्या होता है अभी उसका कुछ नहीं कह सकते। आपकी क्या राय? अभी भी कोई स्पष्ट लग रहा नहीं है, मतलब उलझी हुई पिक्चर है आपके हिसाब से? अभी हाल में क्या है कि भारतीय जनता पार्टी उसके हिसाब से प्रचार कर रही है, ऐसे कांग्रेस भी जो बिल्कुल खत्म हो गई। आपके मित्र होंगे, परिचित होंगे अन्य जिलों में, क्या मतलब सब जगह का निचोड़ क्या आ रहा है? सब जगह का निचोड़ में तो क्या है, अभी अपन कुछ कह नहीं सकते क्योंकि तीनों का एक साथ में चलता है जोर, अभी ऐसा दिख रहा है। आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो अभी जो निराशा चल रही, निराशा के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि गुजरात में परिवर्तन होगा। आपको क्या लगता है? गुजरात में 40 सीटें ऐसी है जो भाजपा के प्रभुत्व वाली है और कांग्रेस ने वहाँ हथियार डाल दिए है, वहाँ मेहनत ही नहीं करना है। वो तो वहाँ के मतदार की अगर आप उंगली भी काट दो तो वो कांग्रेस में मत नहीं डालेगा। यानी आप 182 में से 40 तो छोड़ दो। भाजपा का जो माइक्रो प्लानिंग है और जो कॉन्फिडेंस है वो देखते तो यही लगता है कि भाजपा ही वापस सरकार बनाएगी। यस, 100 के पार जाएगी। हाँ बिल्कुल। तो दाहोद के प्रमुख पत्रकार थे, इनसे हमने जाना दाहोद की सीट का गणित और साथ में गुजरात में क्या हो सकता है वो भी इनसे जानने की कोशिश की। इस इंटरव्यू पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।